बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी किन लोगों के ऊपर वाजिब है, क़ुरबानी की शराइत क्या है, तो आज इंशाअल्लाह हम इसी के बारे में जानेंगे। क़ुरबानी साहिब निसाब यानी मालदार के ऊपर वाजिब है। इसी तरह मुसलमान होना, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। इसी तरह आकिल होना, अक्लमंद होना, कोई पागल है, दीवाना है, मजनू है तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं। इसी तरह बालिग होना, नाबालिग बच्चे के ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं। इसी तरह मुकीम होना, अगर कोई मुसाफिर है, क़ुरबानी के जो 3 दिन है 10, 11 और 12, इन दिनों में अगर कोई सफ़र पर है तो फिर उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं। इसी तरह साहिब निसाब होना यानी मालदार होना। अब मालदार कौन शख्स कहलाएगा, कितना रुपया और पैसा होने की वजह से वह मालदार होंगे, उन पर क़ुरबानी वाजिब होगी। तो क़ुरबानी के निसाब में 5 चीज़ें देखी जाएंगी। सोना, चांदी, तिजारती माल यानी वह चीज़ें जो बेचने की नीयत से खरीदी हो और अब तक यानी अभी तक बेचने की नीयत हो। इसी तरह कैश हो यानी नकदी माल, चाहे अपने पास हो, दूसरे के पास रखा हो या बैंक में रखा हो। इसी तरह ज़रूरत से ज़ायद सामान यानी वो सामान जो साल भर में कभी भी इस्तेमाल ना होता हो, कभी भी यूज ना होता हो। ये कुल 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों को जोड़ा जाएगा कि इसकी मालियत कितनी होगी, हिसाब लगाया जाएगा और उसके बाद जो आपके ऊपर कर्ज़ है उस कर्ज़ को मिन्हा किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा और उसके बाद जो कीमत बाकी रहेगी उस कीमत से अगर आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं यानी तकरीबन 612 ग्राम चांदी आप खरीद सकते हैं उस कीमत से, तो आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। और अगर किसी के पास 5 चीज़ें नहीं है बल्कि 4 ही है, 3 ही है, 2 ही है, तो 2 ही को जोड़ा जाएगा, 3 ही को जोड़ा जाएगा, 4 ही को जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद फिर कर्जा को मैनेज किया जाएगा और उसके बाद जो कीमत बाकी रहेगी, अगर उस कीमत से आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, उस कीमत से 52.5 तोला चांदी आ सकती है, तो फिर आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। और अगर उतनी कीमत नहीं बन रही है तो फिर आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब नहीं है।